कहानी शुरू होती है स्टेचर सिटी पोलैंड 2000 और इसी शहर में एमी नाम की 17 साल की एक टीन एज गर्ल अपनी माँ के साथ रहती है। और ये बहुत गरीब है। एमी की माँ बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती है ताकि वो अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दे सके। एमी अपने स्कूल में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत चुकी थी और तब से उसका हमेशा से सपना रहा था कि वो हर ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते और दुनिया की बहुत बड़ी मॉडल बने। और अब उसके शहर में बहुत बड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है जिसमें एमी भी पार्टिसिपेट करती है। इस शो को डोरेटा नाम की एक औरत होस्ट कर रही थी। एमी एक सवाल के जवाब में कहती है कि अगर उसके पास दुनिया का सारा पैसा आ जाए तो वो इस पैसे को दुनिया के तमाम लोगों में बराबर बांट देगी। और जब वो स्टेज से जाने वाली होती है तो उसकी हील्स टूट जाती हैं। अब बैक स्टेज उसे मरियंका नजर आती है जो कि पिछले साल ही इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीत चुकी थी और वो काफी खूबसूरत भी है। एमी जेंट्स वॉशरूम जाके रोने लगती है और खुद को लूजर कहती है। भी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम दिमित्री है और इसी शख्स ने एमी की रजिस्ट्रेशन फीस भरी थी इस कॉन्टेस्ट के लिए। और एमी यहाँ पे उसके लिए थैंक्स बोलती है और फिर वो एमी को डिनर के लिए ले जाता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे मरियंका आ जाती है जो उससे बातें करने लगती है और उसे अपना बिजनेस कार्ड भी देती है। और वो इसे बताती है कि वो और उसकी मदद दौरंता एमी जैसी लड़कियों की मदद करती हैं और वो काफी पैसा कमा सकती है। और अब मरियंका के यहाँ से जाने के बाद दिमित्री उससे कहता है कि वो भी मरियंका की तरह बन सकती है और वो एमी की इसमें मदद भी कर सकता है, लेकिन उसके बदले में एमी को उसके साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। एमी कहती है कि वो उस तरह की लड़की नहीं है, लेकिन फिर हम उसे दिमित्री के साथ लिफ्ट के अंदर जाते हुए देखते हैं। और तभी एमी की माँ वहाँ पे आ जाती है और वो एमी को खींच के अपने साथ ले जाती है और वो इन सब की पुलिस कंप्लेन करने की धमकी देती है। और वो दरोता से कहती है कि क्या वो अपनी बेटी को इस तरह के काम करने देती, लेकिन असल शौक तो उसे तब लगता है जब उसे पता लगता है कि मरियंका दरअसल दरोता की बेटी है और माँ बेटी दरअसल दोनों ही हुकर्स हैं। और इसके बाद एमी और उसकी माँ में काफी आर्गुमेंट्स होते हैं। उसकी माँ उसे बताती है कि अगर उसे अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो वो अपने बलबूते पे ना कि किसी के साथ सो के। और फिर वो उसे अपने सपने के बारे में बताती है कि जब वो उसकी उम्र की थी तो वो चांद पे जाना चाहती थी, लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि ये सब उसकी बेवकूफी है। और अब एमी अपनी माँ से पूछती है क्या वो सपना देखना छोड़ दे और उसकी माँ कहती है हाँ, उसके पास जो है वही उसे एंजॉय करना चाहिए। और इसके बाद वो बस में बैठ जाते हैं और अब एमी मरियंका का दिया हुआ बिजनेस कार्ड देखती है और वो बस से नीचे उतर जाती है और अपनी माँ के लिए एक नोट छोड़ जाती है कि वो अपने मून की तलाश में जा रही है और सीधे मरियंका और दौरंता के पास पहुंच जाती है। और अब ये दोनों माँ बेटियां एमी को दिमित्री के पास रात बिताने के लिए भेजती हैं और दिमित्री के साथ रात बिता के एमी को मजा आया और इसके उसे पैसे भी मिले। और अब हर रोज दौरंता एंड मरियाना उसे हाई क्लास क्लाइंट ला के देते। एमी अपने काम को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी और साथ साथ पैसे भी कमा रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका मॉडल बनने का सपना पीछे रह गया और वो सिर्फ एक हाई क्लास प्रोस्टिट्यूट बन के रह गई जो अपने काम को बहुत एंजॉय करती है। लेकिन एमी दूसरी लड़कियों से काफी अलग थी। उसकी खूबसूरती और हंसमुख नेचर की वजह से दिमित्री उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है और मरियाना उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। और देखते देखते 5 साल गुजर गए। एमी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थी और अब एक दिन ये चारों वेकेशन के लिए दूसरे शहर जाते हैं और यहाँ पे ये चारों एंजॉय कर रहे थे। तभी एमी की नजर कुछ लड़कियों पे पड़ती है और जिनका एटीट्यूड एमी देखती रह जाती है। वो लड़कियां भी प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। दरअसल ये लड़कियां हर किसी के लिए नहीं थी। दरअसल ये लड़कियां सिर्फ दुनिया के कुछ सुपर रिच लोगों को खुश करने के लिए थी। और एमी यहाँ पे उन्हें एक बहुत बड़ी यॉट पे जाते हुए देखती है और वहाँ पे इन लड़कियों को लेने के लिए एक आदमी खड़ा था जिसका नाम सेम था। एमी को मालूम था कि ये लड़कियां कौन है और यहाँ पे किस मकसद के लिए आई हैं। और अब उसके मन में सवाल आता है कि क्या वो भी इन लड़कियों के स्टेटस तक पहुँच सकती है क्या। और एमी ये सवाल मरियाना से पूछती है, लेकिन बीच में दौरंता इन लोगों की बात काटते हुए कहती है कि इन लड़कियों के स्टेटस तक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं और इसीलिए जहाँ पे हो वहीं रहो। लेकिन एमी को उनका स्टाइल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है और अब किसी तरह भी करके उसे उन लड़कियों की पोजीशन तक पहुंचना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। और दिमित्री जब भी एमी के साथ इंटीमेट होता वो इसकी वीडियो बना लेता। एमी के पूछने पे कि वो ये वीडियो क्यों बनाता है तो दिमित्री कहता है कि उसकी एक हॉबी है। अब शाम के वक्त जब वो एक कैसीनो में थे तो एमी यहाँ पे उसी योट वाले इंसान सैम को देखती है। एमी सोचती है कि अगर वो सैम के कांटेक्ट में आ जाए तो उसे भी सुपर रिच क्लाइंट मिलना शुरू हो जाएंगे। और एमी उस कैसीनो में सैम का पीछा करती है और इसके साथ मरियाना भी थी। और सैम पोकर खेलने के लिए एक टेबल पे बैठता है और अब सैम की नजर में आने के लिए एमी ने $10,000 की चिप खरीदी
जो कि मरियाना के पैसों की थी। और अब एमी चिप लेके सैम के टेबल की तरफ बढ़ती है। अब एमी सैम के साथ तब तक खेलती है जब तक कि बाकी लोग यहाँ से उठ के चले न जाएं। और एमी ने अब तक $25,000 बना लिए थे और वो सैम से कहती है कि अगर वो हार गई तो वो मरियाना के साथ मजे कर सकता है। लेकिन सैम कहता है कि अगर वो एमी के साथ मजा करना चाहे तो। सैम को ये सौदा मंजूर था। उसने अपने पत्ते शो किए और पत्ते दिखाते ही एमी ये गेम छोड़ के खुशी खुशी यहाँ से चली जाती है। लेकिन उसने अपने पत्ते शो नहीं किए थे और उसके जाने के बाद सैम ने उसके पत्ते देखे जो कि उसके पत्तों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन फिर भी उसने ये गेम छोड़ दिया और जिससे सैम फौरन समझ गया कि एमी उससे जान पहचान बढ़ाना चाहती है। और जब इस बात का दरोता को पता लगा कि एमी ने $10,000 उड़ा दिए और उसकी बेटी को फ्री में उस आदमी के साथ सोने के लिए भेज दिया तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। एमी दरोता को समझाती है कि ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट था। लेकिन दरोता उस वक्त गुस्से से पागल थी। और दिमित्री को भी जब एमी की इस हरकत के बारे में पता लगता है तो वो इसे छोड़ देता है। लेकिन एमी को दिमित्री के जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और अगली सुबह ये तीनों होटल से चेकआउट करते हैं। लेकिन उसी वक्त सैम एमी को बात करने के लिए बुलाता है। लेकिन एमी के साथ दरोता और मरियाना भी जाते हैं और सैम से दरोता बात करने की कोशिश करती है। लेकिन सैम उसे इग्नोर करके यहाँ से जाने लगता है। लेकिन एमी अकेले में जाके उससे बात करने लगती है और यहाँ पे उसे पता लगता है कि सैम एक प्राइवेट पार्टी ऑर्गेनाइजर है और उसकी बॉस दुबई की रॉयल फैमिली है। और एमी सैम के सामने एक प्रोस्टिट्यूट नहीं बल्कि एज अ ब्रोकर पेश कर रही थी और दरोता और मारिको को अपना पार्टनर बता रही थी। और एमी ने मरियंका को इसीलिए सैम के साथ रात बिताने के लिए भेजा ताकि सैम को अंदाजा हो सके कि उनकी लड़कियों की सर्विस कैसी है। और सैम को वाकई ही मरियाना की सर्विस अच्छी लगी तो उसने सोचा कि एमी के पास मरियाका की तरह और भी बहुत सी लड़कियां हैं। और जाने से पहले आखिरकार उसने एमी को 10 लड़कियों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उस पार्टी के लिए जो अगले महीने फ्रांस में वो अपने बॉस के लिए अरेंज करने वाला था। और साथ में उसने ये भी कहा कि वो सिर्फ एमी से बात करेगा, दरोता और मरियाका से नहीं। एमी को अंदाजा था कि इस पार्टी को सिर्फ सेक्स नहीं चाहिए बल्कि एक पर्सनैलिटी चाहिए जिसके साथ वो लोग वक्त बिता सके। लेकिन दरोता के पास सिर्फ वही लड़कियां थी जिन्हें सिर्फ सेक्स करना आता है और कुछ नहीं। और एमी दरोता को समझाती है कि हमें नई लड़कियां लानी होंगी और लड़कियां भी ऐसी जिन्हें लोगों से बात करना आता हो, बातचीत करने का, खाने का तरीका आता हो, जिस तरह से एक मॉडल। एमी दरोता को अभी ये बात समझा ही रही थी कि वहाँ पे मरियंका आती है और मरियंका बताती है कि उसी मैगजीन के कवर पेज पे आने का मौका मिला है और कल उसका शूट है। और एमी के लिए ये एक अच्छा मौका था अच्छी लड़कियां ढूंढने का और वो भी अगले दिन मरियाना के साथ उसके शूट पे चली जाती है ताकि वो वहाँ पे अलग अलग मॉडल से मिल सके। लेकिन एमी को वहाँ पे मॉडल्स तो नहीं मिले लेकिन उसके हाथ एक डायरी लग गई जिसमें उन लड़कियों के नाम और नंबर थे जिन्होंने इस मैगजीन के लिए कभी शूट किया था। और एमी ये डायरी चुरा के अपने साथ ले आती है और डायरी पे जिन लड़कियों के नाम थे एमी उन सभी लड़कियों को बुलाती है और उन्हें काम का ऑफर देती है। और एमी को जिस तरह का काम चाहिए था उसका काम सुन के ज्यादातर लड़कियों ने मना कर दिया लेकिन फिर भी उतनी लड़कियां हो गई थी जितनी सैम ने मंगवाई थी। और अब एमी इन सभी लड़कियों को लेके फ्रांस चली जाती है और पार्टी शुरू होने से एक दिन पहले सैम सारी लड़कियों से मिलता है और उन्हें पार्टी के सारे रूल्स बताता है। उन लड़कियों के लिए बहुत से रूल थे जैसा कि वो खुद चल के किसी को अप्रोच नहीं करेंगी और पार्टी के अलावा बाहर किसी से फिजिकल नहीं होंगी। और सभी को रूल समझाने के बाद अपने अपने कमरे में भेज दिया गया। और इस ग्रुप में कैमिला नाम की एक लड़की भी थी जो कि ये सोच सोच के डर रही थी कि पार्टी में लोग उसके साथ ना जाने क्या करेंगे चूँकि वो वर्जिन थी। लेकिन फिर एमी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, फिर उसे समझाती है कि ये लोग ऐसे वैसे नहीं है, तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आएंगे और तुम यहाँ पे बहुत मजे करोगी। और अब एमी की बातें सुन के कैमिला का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब अगले दिन पार्टी शुरू होती है और इस पार्टी को होस्ट किया था सेंटिनो ने अपने 2 भाइयों कालिटो और बाहिर के साथ। सेंटिनो दुबई का प्रिंस है और होने वाला किंग। और पार्टी में सभी को बहुत मजा आया और सैम भी एमी की लाई हुई लड़कियों से बहुत ज्यादा खुश था और वो पार्टी का सारा पेमेंट एमी को दे रहा था। और इन लड़कियों को जितना भी टिप मिल रहा था उनकी आधी पेमेंट एमी रख रही थी क्योंकि लड़कियां वही लेके आई थी और दरोता सिर्फ यहाँ पे नाम की ही थी और ये बात उसे हजम नहीं होती। और अपना काम बर्बाद होते देख के डोरोटा ने ये तय कर लिया था कि वो एमी का काम भी सही से चलने नहीं देगी और इसीलिए वो अपनी बेटी को लेके सेंटियानो का पीछा करती है। और सेंटियानो जब एक होटल में कुछ लोगों के साथ बिजनेस मीटिंग कर रहा होता है तो डेओंटा बीच में टपक पड़ती है और उससे उन लड़कियों के बारे में बात करने लगती है और उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो एमी को हटा के लड़कियों का सारा कॉन्ट्रैक्ट उसी को दे दे। और सेंटियानो दोनों की बात सुन के थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगा था क्योंकि इस वक्त वो पब्लिक मीटिंग कर रहा था और दोनों का इस तरह से आके लड़कियों के बारे में बात करना सेंटियानो को अच्छा नहीं लगा। लेकिन उसने इस वक्त इन दोनों को आराम से ही यहाँ से जाने का
कह दिया। और डेरोटा ने जो भी होटल में किया था इसके बारे में सैम एमी को बताता है और इस पे थोड़ा गुस्सा होता है। एमी बात को थोड़ा संभालती है और एमी उससे प्रॉमिस करती है कि ऐसा नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। अब पार्टी के बाद एमी डेरोटा से मिलने के लिए पहुंच जाती है और इस मामले में उससे बात करती है। दरअसल डेरोटा ये चाहती थी कि एमी रियल में उसे अपना पार्टनर बना ले, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला था। और यहाँ तक कि फ्रांस में डेरोटा अपनी बेटी मैरीना की वजह से थी और एमी को मैरीना जैसी लड़कियों की जरूरत थी। अगले दिन सेंटियानो ने एमी को एक प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाया। एमी को यूं लगा कि शायद वो डेरोटा की वजह से उससे नाराज है, लेकिन जब एमी सेंटियानो के पास जाती है तो वो उसकी लड़कियों की तारीफ करता है और इस बार और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया और अब वो एक और बड़ी पार्टी रखने वाला था। और इस बार एमी को 50 लड़कियों का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और ये कॉन्ट्रैक्ट एमी के लिए भी बहुत बड़ा था और इसके लिए एमी ने फौरन से हाँ कर दी। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शर्तें भी थी, जैसा कि इस पर चेहरे बिल्कुल नए होने चाहिए और सेंटियानो ने इस बात पे ज्यादा जोर दिया कि वहाँ पे मरियाना और डरांटो नहीं होनी चाहिए और उसे सिर्फ एमी के साथ ही बिजनेस करना है। और एमी इस बात के लिए भी मान गई और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद एमी ने डिसाइड किया कि वो अब फिर से प्रोस्टिट्यूट का काम नहीं करेगी और जिंदगी में दोबारा पीछे नहीं मुड़ेगी। और इस कॉन्ट्रैक्ट से एमी ने $5 लाख कमाए। और अब फ्रांस में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो लड़कियों के साथ फिर से पोलैंड आ गई और अब पोलैंड आने के बाद उसने फिर से 50 लड़कियां ढूंढना शुरू कर दी। एमी अलग अलग फैशन शो में जाती, क्लब्स में जाती, अलग अलग लड़कियों से बात करती और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करती। और इस बीच में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम बार्टिक है और बार्टिक एक फोटोग्राफर भी है और अमीर भी। वो एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, लेकिन एमी ने उसे अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताया। और एक दिन बार्टिक उसे अपनी फैमिली के साथ मिलवाने के लिए अपने घर लेके गया और यहाँ पे उसे पता चला कि बार्टिक का फैमिली बिजनेस घोड़ों का है। और एमी ने सारी लड़कियां रिप्लेस की सिवाय कैमिला के, क्योंकि पोलैंड में उसका कोई नहीं था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डोरोटा और मरियाना कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़कियां ढूंढ रही थी और हिम्मत जुटा के एक दिन एमी डोरोटा से बोल ही देती है कि सेंटिनो तुम दोनों को अपनी पार्टी में नहीं चाहता और मैं अकेली ही लड़कियों को लेके वहाँ जाऊंगी। और उसकी ये बात सुन के डोरोटा बहुत ज्यादा नाराज होती है और उसका साथ छोड़ देती है। और एमी अब अकेली थी और एमी ने वक्त पे सारी लड़कियां अरेंज भी कर ली और उन्हें लेके पार्टी के लिए रवाना हो गई। और पिछली बार की तरह इस बार भी सैम ने सारी लड़कियों को रूल समझा दिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम धीरे धीरे एमी के करीब आने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे सैम एमी को ये भी बताता है कि सेंटियानो के पापा की तबीयत काफी खराब है और अगले वीक उसकी फैमिली के कुछ खास मेंबर यहाँ पे आने वाले हैं और शायद वो सेंटिनो को नया किंग बना दें। और ये हम दोनों के लिए एक अच्छा मौका है बहुत सारे पैसे कमाने का। और सैम बातों बातों में एमी से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। और सैम की इस बात का जवाब एमी नहीं देती, क्योंकि उसे डर था कि उसने अगर सैम को सच बता दिया तो शायद सैम उससे दूरी बना ले और वो पैसे नहीं कमा पाएगी। और जब एमी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो सैम को लगा शायद वो सिंगल है और इसने शाम के वक्त एमी को डिनर के लिए पूछा और एमी ने भी हाँ बोल दिया। और शाम के बाद सैम एमी को रिसीव करने के लिए उसके होटल में आता है और दोनों वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन अचानक बार्टिक यहाँ पे आके उसे सरप्राइज देता है। और अब एमी अनकंफर्टेबल होते हुए सैम को बार्टिक के बारे में सब कुछ बताती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और अब सैम ये सुन के कुछ नहीं बोलता और यहाँ से चला जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर सैम एमी से गुस्सा था कि उसने इसे सच्चाई क्यों नहीं बताई, क्योंकि वो उससे थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगा था। लेकिन उसका दिल टूटने के बाद वो एमी से एज अ प्रोफेशनल ही काम करने लगा। वो सिर्फ उससे काम से काम रखता और उसकी लड़कियों की छोटी छोटी गलतियाँ निकालता और एमी के लिए उसका ये बिहेवियर थोड़ा अजीब था। अब एक रात जब सारी लड़कियाँ पार्टी से अपने होटल रूम में आती हैं तो वो देखती हैं कि उनका सारा कैश जो कि उन्होंने टिप से कमाया था, उनका जरूरी सामान सब गायब है। और सारी लड़कियां टेंशन में आ चुकी थी। और तभी सैम एमी के पास आके उसे कहता है कि तुम्हें इन सारी लड़कियों को होटल से निकालना होगा, क्योंकि किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया कि यहाँ पे चोरी हुई है और अगर पुलिस ने आके पूछा कि क्या चोरी हुआ है तो सभी फंस जाएंगे। और चूंकि जो पैसा चोरी हुआ था वो एक तरह का प्रोस्टिट्यूशन पैसा था और ये गैर कानूनी है। और सैम ने सारी लड़कियों के लिए एक दूसरे होटल का इंतजाम कर दिया और एमी को अपने घर पे रहने का कहा। अब इस सारी घटना से कैमिला बहुत ज्यादा डर गई और इसने एमी से कहा वो अभी इसी वक्त पोलैंड जाना चाहती है। और चूंकि एमी भी इस वक्त टेंशन में थी और इसीलिए कैमिला की बात सुन के उसे इस पे गुस्सा आ गया और उसने कहा कि अगर जाना है तो अपने पैसों से जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। इतना बोल के वो कैमिला को यहीं पे छोड़ के चली जाती है। और कैमिला वहाँ पे ना किसी को जानती थी और ना ही उसके पास कुछ पैसे थे। और इतना सब कुछ होने के बावजूद एमी का काम अच्छे से चल रहा था। और कुछ
दिनों में सेंटिनो के कुछ फैमिली मेंबर भी आ गए जो कि उसे किंग बनाने वाले थे। अब उस रात पार्टी खत्म होने के बाद एमी घूमते घूमते यॉट में उसी जगह चली गई जहाँ पे सैम, कार्लिटो और बाहिर पार्टी कर रहे थे और एमी को वहाँ पे देख के बाहिर उसे अपने पास खींचता है और उसे अपने साथ रात बिताने का कहता है। और एमी उससे कहती है कि उसका काम लड़कियों को अरेंज करने का है, किसी के साथ सोने का नहीं। और एमी के मना करने से बाहिर का ईगो हर्ट हो गया और वहीं पे वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और एमी अपने बचाव में उसके सर पे एक शराब की बोतल मारती है जो कि उसे चुपके से सैम देता है और बोतल के लगने से बाहिर के सर पे काफी चोट आ गई थी और वो एमी से अपनी चोट का बदला लेने ही वाला था। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे सेंटिनो आके उसे रोक लेता है और सैम इसी बीच में एमी को यहाँ से लेके चला जाता है और उसे अपने रूम में ले आता है जहाँ पे वो सेफ थी। सैम के उसे यूं बचाने पे, उसे प्रोटेक्ट करने पे एमी के दिल में सैम के लिए मोहब्बत जाग उठी और वो सैम के साथ इंटीमेट होने लगी है। और फिजिकल होने के बाद वो जब सैम के रूम में अकेली थी और वहाँ पे उसने कैमिला का बैग देखा और उस बैग में बहुत सारे पैसे थे और एमी समझ जाती है कि ये लड़कियों के टिप के पैसे हैं और होटल में चोरी सैम ने ही की है। लेकिन वो इस बारे में सैम से कोई बात नहीं करती और चुपचाप होटल से चली जाती है। और जब वो यहाँ से जा रही होती है तो बार्टी उसे लेने के लिए आया था और वो एमी को एक जगह पे लेके जाता है जहाँ पे उसने एमी के लिए कुछ सजावट करवाई थी। और सजावट देख के एमी समझ गई थी कि बार्टिक उसे प्रपोज करने वाला है और बार्टिक कुछ भी बोलता एमी उसे अपने बारे में सच्चाई बताने वाली थी कि वो कौन है और क्या करती है। लेकिन बार्टिक उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और एमी भी उसे मना नहीं कर पाई और उसे हाँ बोल दिया। और दूसरी तरफ कैमिला की हालत बहुत खराब थी, उसके पास खाने के पैसे भी नहीं थे और उसने एमिली को कॉल करने की बहुत कोशिश की और आखिर में समंदर में कूद के उसने अपनी जान दे दी। और अब कहानी के ही महीने आगे बढ़ जाती है। एमिली और बार्टिक की शादी हो जाती है और उनकी एक बेटी भी है और शादी के बाद एमी ने अपना काम छोड़ दिया और एक इज्जतदार जिंदगी गुजारने लगी। अब इस बात को गुजरे हुए सालों गुजर चुके थे और एमी लगभग अपनी पुरानी जिंदगी को भूल चुकी थी। लेकिन कुछ दिन पहले पुलिस को कैमिला की लाश मिली थी और उसकी मौत की जांच चलने लगी। और एक बार जब एमी अपने घर आती है तो सामने उसे सैम खड़ा मिलता है और अब इतने सालों बाद वो सैम को देख के काफी कंफ्यूज हो गई थी। वो एमी के घर एक घोड़ा खरीदने के बहाने आया था और बार्टिक भी सैम से कई साल पहले मिला था और वो भी सिर्फ एक बार और इसी वजह से बार्टिक को वो अच्छे से याद नहीं था। बार्टिक सैम के लिए घोड़ा लेने के लिए चला गया और इसी बीच में सैम और एमी को बात करने का मौका मिल गया और एमी सैम से कहती है कि इतने सालों बाद तुम मेरी जिंदगी में क्यों आए हो। और वो उसे बताता है कि प्रिंस अब जाके किंग बना है और वो दुबई में एक बहुत बड़ी पार्टी रखने वाला है और वो चाहता है कि इस पार्टी के लिए तुम लड़कियां अरेंज करो और वो तुम्हें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है। और सैम के दिए हुए इस ऑफर को एमी ठुकरा देती है और उससे कहती है कि मैंने ये काम छोड़ दिया है और इतना बोल के वो यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन एमी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है और स्कूल के बाहर उसे डरियोटा और मरियाना मिलती हैं और दोनों जानती थी कि एमी को सैम ने एक ऑफर दिया है और डरोटा उसे फिर से एक साथ काम करने को कहती है और डरोटा कहती है कि वो लड़कियां अरेंज कर लेगी और उसे सिर्फ सैम से बात करनी होगी। लेकिन एमी उन्हें भी साफ साफ मना कर देती है और जब एमी घर आती है तो देखती है कि घर पे कोई नहीं था, ना उसकी बेटी और ना ही उसकी बेटी का सामान और उसके हस्बैंड भी गायब था। तभी उसकी नजर घर के टीवी पे पड़ती है जिसमें सेक्स टेप चल रहा था और ये वही वीडियो रिकॉर्ड थी जो दिमित्री उसके साथ सेक्स करते हुए बनाया करता था। अब एमी को पता लग जाता है कि हो सकता है कि ये टेप बार्टिक ने भी देख ली। अब एमी अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल जाती है तो उसे वहाँ भी पता लगता है कि बार्टिक अपनी बेटी को लेके यहाँ से दूर चला गया। वो बार्टिक को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन बार्टिक उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। एमी अब जानती है कि बार्टिक अब उसे कभी नहीं अपनाएगा लेकिन फिर भी उसे अपनी बेटी की कस्टडी तो लेनी थी और इसके लिए उसे पैसे चाहिए एक अच्छा लॉयर हायर करने के लिए। इसीलिए उसे डरियोटा और मरियाना का ऑफर मानना पड़ा और इसीलिए वो डरियोटा और मरियाना से मिलती है एक साथ काम करने के लिए। अब इन तीनों ने लड़कियां अरेंज कर ली और सारी लड़कियों को लेके दुबई चली गई और यहाँ पे किंग ने एक पार्टी रखी थी जो कि बहुत बड़ी थी। और जब प्रिंस को पता लगा कि एमी पार्टी में आ चुकी है तो उसने एमी को अपने पास बुलाया और जब वो किंग के रूम में जाती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि किंग सेंटियानो नहीं बल्कि बाहिर है। उसने अपने भाई सेंटियानो को मरवा दिया और खुद किंग बन गया। और जिस दिन एमी ने बाहिर के सर पे बोतल मारी थी उस दिन से बाहिर बदले की आग में झुलस रहा था। उसे इस बात पे गुस्सा था एक मामूली सी लड़की ने उसे घायल कर दिया और सेंटियानो के होते हुए वो इस बात का बदला नहीं ले सकता और इसीलिए उसने सेंटियानो
को अपने रास्ते से हटा दिया और एमी के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो बाहिर ने करवाया ताकि वो एमी को यहाँ ला सके। और अब बाहिर एमी से पार्टी एंजॉय करने का कहता है और एमी बाहर आके डोरोथा और मरियाना को ये सब बात बताती है, लेकिन उन्हें पहले से सब कुछ पता था। और उससे ये भी पता लगता है कि सैम ने धर्मिति से वो वीडियो लेके उसके घर भिजवाई थी और ये सब प्री प्लान था एमी को इस पार्टी में बुलाने का। और अब एमी घबरा के यहाँ से भागने लगती है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमी जख्मी हालत में एक रेगिस्तान में है। फिर यहाँ पे बाहर आता है और उसी की हील के साथ उसे बुरी तरह से मारता है और उसे उसी रूम में लाता है और बाहर एमी के साथ बहुत बुरी तरह से इंटीमेट होता है। और सैम को भी एमी के साथ गलत काम करने पे मजबूर किया जाता है क्योंकि उन्हें पता था कि सैम एमी को पसंद करता था। एमी की हालत काफी खराब हो जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि एमी गिफ्ट लेके अपनी बेटी के पास जा रही थी और बीच रास्ते में पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसे कामिला की मौत का दोषी ठहराया जाता है। और एमी के साथ साथ डोरोथा और मरियंका को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और मरियंका को छोड़ के बाकी सभी लड़कियां एमी के खिलाफ गवाही देती हैं और सारा ब्लेम एमी पे आ जाता है कि वो लड़कियों को बुला फुसला के यही काम करवाती थी और उन्हें पैसे भी नहीं मिलते थे। लेकिन मरियंका उन पुलिस वालों से पूछती है कि वो सब हाई क्लास प्रीस्ट, प्रिंस, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन कहाँ हैं जो लड़कियों को बुला के उनके साथ गलत काम किया करते थे और पार्टी के नाम पे उनके साथ क्या क्या होता था। मरियंका सब कुछ बता देती है लेकिन पुलिस उन अमीर लोगों के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करती और सिर्फ एमी को अरेस्ट किया जाता है। एमी की माँ उससे मिलने के लिए आती है और बहुत ज्यादा रोती है। कुछ साल बाद एमी को रिहा कर दिया जाता है और एमी को अपनी जिंदगी में हुई कुछ चीजों के बारे में अफसोस था, जैसा कि उस वक्त उसने कामिला का फोन क्यों नहीं रिसीव किया जब वो सुसाइड करने जा रही थी और हो सकता था कि वो उसे बचा पाती और उसे सैम को बता देना चाहिए था कि उनकी बेटी कामिला दरअसल सैम और एमी की बेटी है और ना कि उसकी और मार्केट की। और लास्ट में हम उसे एक शॉप पे काम करते हुए देखते हैं जहाँ पे उसकी माँ काम किया करती थी और इसके साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।